नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो अर्टिकेरिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अर्टिकेरिया मतलब शरीर में बहुत दापड़-दापड़ हो जाना, नोचनी होना, अ, जूलपित्ती भी जिसको बोलते हैं, ये सारा परेशानी के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग पुराने दर्शक हमें प्यार दे रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके अपना प्यार बरकरार रखिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक अगर आप लोगों में से कोई किन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और जो नए दर्शक हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। आपका शेयर से बहुत लोग, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी ये नॉलेज मिल पाएगा। तो आइए हम लोग अपने चर्चा में चलते हैं। अर्टिकेरिया बड़ा दुखदाई स्थिति है। जब तब नोचनी होने लगना, बदन में दाग पैदा हो जाना, चकत्ता-चकत्ता हो जाना, जूलपित्ती जैसा भी बोलते हैं इसको, या दाफड़-दाफड़ हो जाना शरीर में। इस तरह कहीं भी अचानक बैठे हैं, नोचना खुजलाना शुरू हो गया। समाज में 5 लोग के बीच नहीं बैठ सकते हैं। ये अर्टिकेरिया और भी ज़्यादा भयावह होता है जब एंजियोडेमा का रूप लेता है। होंठ फूल जाना, आँख फूल जाना, चेहरा फूल जाना। कभी-कभी आँख ऐसा फूल जाता है कि आँख का पपनी फूल गया इतना कि आँख खोलने में भी दिक्कत होने लगता है। इससे भी भयावह जो चीज़ होता है वो एनाफाइलैक्सिस होता है। कभी-कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन इस तरह का सूजन अगर आ जाए, तो साँस लेने में बड़ा दिक्कत होने लगता है। तो ये सारा परेशानी जो है जनरली अर्टिकेरिया बेसिक है। अभी अर्टिकेरिया या ये सारे एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब लोग यूज़ करते हैं वो एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन देते हैं। कोई एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन लेने से फौरी तौर पर कुछ समय के लिए वो आराम हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक एंटी हिस्टामिन लेने के बाद नहीं कम रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी डोज़ेज़ बढ़ाने का गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है। डोज़ेज़ एटलीस्ट 4 टाइम तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। कभी-कभी फेक्सोफेनाडिन 180 मिलीग्राम का डॉक्टर साहब लोग यूज़ करते हैं, तो उसको 4 गुना भी बढ़ा सकते हैं, 720 मिलीग्राम तक भी ले सकते हैं। और मुद्दा बात ये है कि एलर्जिस हो रहा है और एंटी एलर्जिक दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज़ होके, नॉर्मल होके, फौरी तौर पर आराम मिल रहा है। ये सिलसिला को बंद करना होगा, क्योंकि सिर्फ दवाई के भरोसे तो हो नहीं सकता। बहुत से लोग कभी दवाई शुरू करते हैं इसके लिए, तो 1 टैबलेट खाया तो 1 हफ्ता या 3 दिन आराम मिला, उसके बाद फिर से हो गया। फिर 1 टैबलेट खाया तो फिर 3-4 दिन, फिर धीरे-धीरे ये इसका ड्यूरेशन कमते जाता है। 1 टैबलेट से अभी 1 दिन ही आराम मिलता है, फिर वो भी आराम नहीं मिलता है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी होते जा रहा है। तो एलर्जी है और एंटी एलर्जिक लेके न्यूट्रलाइज़ हो रहा है, नॉर्मलाइज़ सिम्पटम हो रहा है। लेकिन मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट करता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक्स जब हम लोग लेते हैं तो उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है। एंटी एलर्जिक लेने से दूसरा साइड इफ़ेक्ट ड्राउज़ीनेस, हमारा स्पीड कम हो जाता है, हमको ड्राउज़ीनेस होता है, हमको आलस-आलस जैसा लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, नींद हरदम भंगुआए जैसे रहते हैं। ये सारा परेशानी भी है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को ज़रूरत है चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना। ये एलर्जिस्ट लोग करते हैं या एलर्जी स्पेशलिस्ट लोग करते हैं। चमड़े में एलर्जी का जाँच करके पता लगाना किन-किन चीज़ों से एलर्जी है। वो जब पहचान हो जाए तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलर्जेन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लेना। ये वैक्सीन लेने से बॉडी में जिन-जिन चीज़ों से एलर्जी है उसके खिलाफ धीरे-धीरे इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगा। इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाने से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह का परिसेवा अगर आप किन्हीं को लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटरली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। यहाँ आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।